हेलो गाइस, नमस्ते। आपका स्वागत है स्पिरिचुअल जर्नी चैनल में। और आज मैं आपको ट्विन फ्लेम के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, हम जानेंगे वीडियो, एक एक करके वीडियो बनाएंगे। हम पूरी कहानी उनकी अच्छे से समझेंगे और आप भी समझ पाएंगे, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए, मैं बताती हूँ आपको कि ट्विन फ्लेम क्यों आते हैं और कैसे होते हैं। हम यहाँ से आपको बताना शुरू करेंगे। पहले तो ट्विन फ्लेम को लेके बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और हर इस तरह बताया गया है हर जगह कि कार्मिक रिश्ते में भी हो तब भी आपको ये लगेगा कि भाई मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। अगर आप किसी सोलमेट रिश्ते में हो तब भी आपको ये लगेगा कि भाई मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। लेकिन जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अगर इस हिसाब से भी आपके सिम्टम मिलते हैं तो आप हो सकते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, हो सकते हैं। अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो ज़रूर से आप सुनिए पूरी तरीके से। देखिए क्या इनका पर्पस होता है और क्या ये करने आते हैं, ये बात हम यहाँ पे आपको बताएंगे और बाकी की बातें हम और वीडियो में करेंगे। इनका कोई लेना देना नहीं होता किसी भी चीज़ से। ये जानते तक नहीं है कि इनको आगे जाके ये काम करना पड़ेगा। इन्हें अपने जैसे इंसानों की मदद करनी पड़ेगी, ये जानते तक नहीं है इस बात के बारे में। और कभी इन्होंने सोचा भी नहीं था कि हम ये काम करेंगे, कि हम इंसानों की मदद किया करेंगे। भगवान है ना, भगवान धक्का देता है इन्हें कि तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। और काम क्यों करना पड़ेगा? पहले इनको वो पेन से गुज़रना पड़ता है, तब जाके इनको एक मास्टर सोल के रूप में लाया जाता है। सबसे बड़ी कहानी इनकी दर्द से भरी होती है, जो ट्विन फ्लेम होते हैं। और दर्द तो देखो, हर रिश्ते में ब्रेकअप हुआ, ये हुआ, वो वाला दर्द नहीं होता है इनका। सही है, मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे करके कि कैसा होता है। ठीक है, और सबकी अलग अलग जर्नी है, सबके एक्सपीरियंस अलग अलग हैं, तो सब अपने तरीके से बताएंगे। हो सकता है कि आप इस वीडियो पे आए हैं तो आप इस जर्नी से गुजर रहे हों, या आप आगे जाके अपने ट्विन फ्लेम से मिलें। हो सकता है आप किसी कार्मिक रिश्ते में हो सकता है किसी सोलमेट रिश्ते में हो, जो कि आगे जाके आपको ट्विन फ्लेम रिश्ता मिले। ये ना दो लोग होते हैं जो अलग हो जाते हैं, दुनिया पे आते अलग हो जाते हैं। ऐसा हर जगह कहा गया है, लेकिन ये बात सही है। ठीक है, दो जने होते हैं जो एक ही शरीर के हिस्से हैं, इनको अलग अलग कर दिया जाता है। ये बात तो सही है, जैसे कि आपने हर वीडियो में सुना होगा। लेकिन इनको पता नहीं होता, एक जो है, एक का जो दिमाग है वो शांत होता है और काम बहुत कम करता है। दूसरा बहुत चतुर और चालाक होता है और एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है उसके अंदर। एक बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होता है और एक एजुकेटेड नहीं होता है। इस तरह से ये पाए जाते हैं। अब एक जिसके अंदर कमी है, एक पढ़ा लिखा हो गया, एक अनपढ़ हो गया। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा अमीर हो गया, एक बहुत ज़्यादा गरीब हो गया। इस तरह से इनकी लाइफ होती है। और एक भागता है अपनी, जो अमीर है अपनी अय्याशियों को देखता है, अपने मेरे से ऊपर कोई नहीं है, ये सब उसकी कहानी होती है। और जो दूसरा है, जो फीमेल भी हो सकती है या मेल भी हो सकता है, ये आप अपने हिसाब से ले लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे फीमेल की बात करूँगी। ठीक है, जो फीमेल है वो क्या है, वो गरीब घर में होती है और वो अपने अपने आप को अंदर ही अंदर अकेलापन महसूस करती है। और सब कुछ होते हुए खुशी बहुत होती है कई बार लाइफ के अंदर, लेकिन वो खुशी उसे महसूस नहीं होती है। ढूंढती तो है वो कुछ, लेकिन पता कब चलता है, जब वो इस जर्नी में आ जाती है, इसका सही टाइम होता है, तब उसे पता चलता है यार मैं ढूंढ तो रही थी कुछ,
लेकिन मुझे एहसास अब हुआ है। इसका एहसास आपको 27 साल की उम्र में होता है। ये मिलते ही बहुत लेट हैं, 27 25 के ऊपर ही एज होती है तभी ये मिलते हैं। उससे पहले तो ये कार्मिक रिश्तों में घूमते रहते हैं, कार्मिक लोग इन्हें नोच नोच के खाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा पेन इन्हें मिलता है, तब जाके ये अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं। और मैं आपको और भी बताऊंगी आगे, ठीक है। और इनके कार्मिक रिश्तों के बारे में भी हम जानेंगे, हम सोलमेट रिश्तों के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। ये स्पिरिचुअल जर्नी चैनल है तो हम इस पे बहुत सारी बातें करेंगे आपके साथ। और मैं अपने अनुभव बता रही हूँ, मैं कहीं से नहीं मैंने पढ़ा लिखा कहीं से, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं ये लोग। और इनका क्या होता है कि भाग रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं, अपनी तरफ से दिए जा रहे हैं, चाहे कोई गलत बोल रहा है, चाहे भला बोल रहा है, चाहे बुरा बोल रहा है, उसको बस सारा कुछ ये अपने ऊपर ले लेते हैं और ये आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन उनका किसी का साथ ये छोड़ना नहीं चाहते। इस तरह के होते हैं। तो अब बात आती है यहाँ पे कि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं। देखो, जो मैंने छोटी छोटी सी बातें, अभी 2-4 बातें ही मैंने आपको बताई हैं, ये होता है। इनका मकसद क्या होता है? इनका मकसद ये होता है कि ये जब इनको तकलीफ़ मिलेगी और ये अपने अंदर जाके काम करेंगे, ये लोगों के पीछे भागना बंद करेंगे और खुद का इनर वर्क करके अपनी हायर पावर में आएंगे। जैसे हनुमान जी को उनकी शक्तियों का एहसास दिलाया गया था ना, ऐसे ही इनर वर्क करके इनकी शक्तियों को जगाना होता है। और ये काम ये खुद करते हैं और कोई नहीं कर सकता। ये जर्नी इनकी खुद की होती है, कोई इसमें साथ नहीं देता। अब ये सोचते बहुत हैं, वो ये सोचते हैं मुझे ही तकलीफ़ क्यों मिली है, ये हम दूसरे वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो यही इनका मकसद होता है कि अपने आप को हायर पावर में लाके, अपने आप को भगवान के साथ एक करके लोगों की मदद करें। अब पहले तो इन्हें ये पेन दिया ही इसलिए जाता है कि ये इसको जिएं, इस पेन से ये निकलें। कार्मिक, सोलमेट, ट्विन फ्लेम तो बाद की बात है, पहले तो कार्मिक ही इतने बहुत नोच नोच के खाने वाले होते हैं, इनको आधा कर देते हैं। इनकी जीने की जो चाह है ना वो ख़त्म हो जाती है। इतने कार्मिक लोग आते हैं इनकी ज़िंदगी में, इतनी तकलीफ़ें देते हैं इनको कि ये जीना नहीं चाहते, लेकिन इनको जीना पड़ता है। ये चाहकर भी कुछ गलत नहीं कर सकते, क्योंकि इनके साथ भगवान है ना। वो जैसे एक कुम्हार होता है ना, कुम्हार जब मटका बनाता है तो उसको तोड़ता है, लेकिन नीचे हाथ लगा के रखता है, उसे फूटने नहीं देता। ऐसे ही भगवान होते हैं, वो क्या करते हैं, इनको ट्विन फ्लेम जो एनर्जी होती है ना जिनके अंदर, उनको एक कुम्हार की तरह संभालते हैं। कुम्हार अपने मटके को बनाता है और फोड़ता है, लेकिन उसे फूटने नहीं देता है। इसी तरह भगवान अब इनको, ट्विन फ्लेम को नीचे हाथ लगा के रखते हैं और लोगों से चोट पहुंचाते रहते हैं, और इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इनकी ज़िंदगी में तकलीफ़ इसलिए दी जाती है कि ये और उभर के, सोना जब आग में डाला जाता है तो और सुनहरा हो जाता है। इसी तरह ये भी लोग इसी तरह होते हैं। जब ये लोगों के द्वारा तकलीफ़ इनको दी जाती है और इनर वर्क करके जब ये अपनी पावर में आते हैं तो ये जैसे सोना चमकता है उस तरह चमकते हैं। तो यही इनका मकसद होता है और ये लोगों की मदद करते हैं। तो ये है ट्विन फ्लेम, ठीक है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस जर्नी से रिलेटिव आपको बहुत सारी बातें बता सकती हूँ। मैं इसकी कोच हूँ। मैं इनर चाइल्ड हीलिंग आप करना चाहते हैं तो मुझसे, मेरे पास आ सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप तकलीफ़ में हैं, अगर आप डिप्रेशन में रहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी दोस्त हूँ। मुझे ज़्यादा जानने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।